अखिलेश जी ने बोला है क्या? लगता है उसने बजट नहीं पढ़ा होगा। पढ़ने वाला ऐसा नहीं पढ़ सकते। आपको उसके लिए मैं फिर से आऊँगा और खुल के बात करूँगा। मैं चर्चा से कभी भी पीछे नहीं भागता हूँ। मेरा से ये है कि मैं अगर विषय बदलूँगा, अब दूर दराज जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पहला कुछ भी नहीं था, अब वहाँ 5G नेटवर्क गाँव के लिए ये बहुत ही अहम है। अदरवाइज़ तो मैं जानता हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, वहाँ सरकारी स्कूल नहीं होगा, अब कोई वंचित नहीं होगा, कोई बच्चे स्कूल जाए बगैर कोई गांव में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है। कोई ऐसा तर्क, कोई ऐसा चीज़ नहीं इस बजट जिसको लेकर के कोई इसके खिलाफ बोल सके। अब दूर दराज जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पहला कुछ भी नहीं था, अब वहाँ 5G नेटवर्क, 4G का तो ऑलरेडी प्रावधान कर दिया गया है। कई कई जगह में 5G का भी प्रावधान किया जा रहा है। 2024 तक भारत में हर एक प्रांत में टेलीकॉम का सर्विस सबको देने का जो व्यवस्था किया गया है। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, चाहे रास्ता का हो, चाहे किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, सबको सब तक पहुंचेगा। एकलव्य स्कूल के माध्यम से 38,700 टीचर्स जो रिक्रूटमेंट होगा, स्टाफ वगैरह, वो गरीब दूर दराज के लोगों के लिए स्पेशली एक एफर्ट किया गया है। यहाँ शहरों में इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ सकता है, लेकिन गाँव के लिए ये बहुत ही अहम है। अदरवाइज़ तो मैं जानता हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, वहाँ सरकारी स्कूल नहीं होगा, प्राइवेट कौन जाएंगे बताइए? कोई प्राइवेट 3-4 दिन पैदल चल के कौन स्कूल खोलेंगे वहाँ? तो सरकार को ही लीड रोल लेना होगा। अब कोई वंचित नहीं होगा, कोई बच्चे स्कूल जाए बगैर कोई गांव में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है। किसानों के लिए तो आप लोग को मालूम ही है कि अब जो खास करके छोटे किसान, अब वो अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट ले जाना है, किस तरह से लिंकेज करना है, उनका पैकेजिंग से लेकर के मार्केटिंग तक का व्यवस्था भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। विपक्ष इस बजट को अगर क्रिटिसाइज करता है, इस बजट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, आप उसको सिर्फ तर्क पूछिए। कोई ऐसा तर्क, कोई ऐसा चीज़ नहीं इस बजट जिसको लेकर के कोई इसके खिलाफ बोल सके। मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये कोई, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ इस नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूँ। इस बजट को किसी भी रूप से क्रिटिसाइज करने का कोई जगह नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो राजनीति है बस। मंत्री जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि कल कारखानों की बात नहीं हुई, ये सरकार के खात्मे का आखिरी बजट है। ये कारखाने या देश में निवेश आने के लिए, सारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही तो बजट है। ये बजट का आप पूरा डिटेल देखिए ना, आप तो पता चलेगा। लगता है जिसने ये बोला है, अखिलेश जी ने बोला है क्या? लगता है उसने बजट नहीं पढ़ा होगा। पढ़ने वाला ऐसा नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल मिलेगा, तो इतना कदम उठाया गया है, आप तो बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा ही होगा। और मिडिल क्लास ओवरऑल के लिए एक जो टैक्स छूट जो आपको दिया गया है, आपको जो ऑप्शन दिया गया है। दूसरा, हमने एक टारगेट रख करके जितना लंबित केसेस है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक नतीजा देने के लिए फैसला किया गया है कि इस बजट के बाद आपके पास ऑप्शन है और आप सेटलमेंट अपने पसंद के मुताबिक आप तय कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए तो ये बजट जो है, ये गरीबों का तो ही है, और एक तरीके से अगर आप पूरा देखेंगे तो मिडिल क्लास के लिए पहली बार इतना राहत लेकर के इस बजट के द्वारा आया है। तो मिडिल क्लास तो, मध्यम वर्ग के लोग तो बहुत ही एक सेलिब्रेशन मूड में है। मुझे कई लोगों ने बताया कि पहली बार हम लोगों के लिए इस बजट में कुछ मिला है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।